हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कन्वर्जन सीखेंगे। इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैक, तो वो कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर देखेंगे। सपोज कि मेरी एक इनफिक्स स्टेटमेंट दी हुई है क्यू, जिसके अंदर ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है, ठीक है। और मुझे पी में क्या रखना है, पी में इसके इक्वलेंट मुझे एक पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन लेके आनी है, ठीक है। तो इसके जो भी स्टेप्स है वो हम फॉलो करके समझते हैं कि कैसे ये एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है, स्टैक के थ्रू। तो जो भी पी की स्टेटमेंट आएगी, यानी कि स्टैक में जो भी पोस्ट फिक्स की स्टेटमेंट आएगी, वो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं स्टेप्स क्या क्या होंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं कि एक एक पूरा स्टैक मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा स्टैक है, ठीक है। अभी हमारा स्टैक खाली है। सबसे पहला स्टेप क्या बोल रहा है, पुश, ये क्या है, लेफ्ट पैरेंथेसिस ऑन टू द स्टैक एंड राइट पैरेंथेसिस ऑन टू द एंड ऑफ द क्यू। यानी कि फर्स्ट स्टेप हमें क्या बोल रहा है कि स्टैक के अंदर आप लेफ्ट पैरेंथेसिस को पुश कर दो और राइट पैरेंथेसिस कहाँ पुश कर दो, क्यू के एंड में। क्यू हमारी क्या है, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसके लास्ट में मैंने ये स्टेटमेंट पुट कर दिया, ठीक है, यानी कि राइट पैरेंथेसिस पुट कर दिया। स्टेप टू क्या बोल रहा है, क्यू को पूरा लेफ्ट टू राइट चलाओ, स्कैन करो, पूरा रिपीट करो। कब तक रिपीट करो, जब तक 3 4 5 6 स्टेप हमारे 3 4 5 6 स्टेप को चलाना है। कब तक चलाना है, जब तक हमारा स्टैक पूरा खाली ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, यानी कि स्टेप टू में हमने क्या लगा दिया, स्टेप टू में हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया, जो कि 3 4 5 6 स्टेप को एग्जीक्यूट करेगा। कब तक एग्जीक्यूट करेगा, जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता, तब तक, ठीक है। तो कंडीशंस क्या क्या आएगी, यानी कि हमारे पास अगर मैं इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करूंगी तो क्या क्या आएगा, एक मेरे पास ऑपरेंड आएगा, एक लेफ्ट पैरेंथेसिस आ सकता है, एक ऑपरेटर आ सकता है और एक राइट पैरेंथेसिस आ सकता है। इसीलिए हम लोग ये चार कंडीशंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम वन बाय वन ट्रेवर्स करते हैं। अगर ये ए क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब क्या है, ये ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड अगर आता है तो डायरेक्टली मैं पी के अंदर पुट कर दूंगी। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, अगर ऑपरेंड आता है तो क्या करोगे, डायरेक्टली पी के अंदर पुट कर दोगे। सपोज कि मैंने ए को ट्रेवर्स कर दिया, यानी कि मेरा ए अब कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर लेफ्ट पैरेंथेसिस आता है तो आप स्टैक के अंदर डालोगे। सपोज कि ऐसा कोई ब्रैकेट आता है तो आप स्टैक के अंदर डालोगे, ठीक है। इसमें लेफ्ट पैरेंथेसिस के लिए ये बताया गया है फोर्थ स्टेप में। अब ए के बाद प्लस मेरा यहाँ पे ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर आया तो क्या करना है, और ऑपरेटर आए तो इफ एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड देन रिपीटेडली पॉप फ्रॉम द स्टैक एंड ऐड टू पी। अगर यहाँ पर कोई ऑपरेटर आता है डालने के लिए तो मैं क्या करूंगी, स्टैक से डायरेक्टली पॉप करते रहो एलिमेंट्स को। कब तक पॉप करना है, जब तक सेम प्रीसीडेंस वाला या उससे हायर प्रियोरिटी वाला ऑपरेटर हमें नहीं मिल जाता है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं है, सपोज कि मुझे ये प्लस ऐड करना है बट मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली इस ऑपरेटर को ऐड कर दूंगी, ठीक है। इस स्टेप को समझो कि क्या बोल रहा है ये 5 का ए स्टेप ये बोल रहा है अगर ऑपरेटर आ जाए तो तब तक पॉप करो जब तक इस ऑपरेटर से ज्यादा प्रीसीडेंस या इक्वल प्रीसीडेंस वाले ऑपरेटर स्टैक में ना मिले, स्टैक में मिले, ठीक है। तब तक हमें क्या करना है, पॉप करना है। बट अभी इस केस में मेरे पास कोई ऑपरेटर था ही नहीं इसके, तो मैंने डायरेक्टली प्लस को पुट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट ये ब्रैकेट आ रहा है, तो इसको क्या करना है, यानी कि ये लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो डायरेक्टली स्टैक के अंदर डाल दो, ठीक है। ये डाल दिया। अब ये सेकंड लेफ्ट ब्रैकेट पैरेंथेसिस हो रहा है, तो इसमें भी क्या करना है, इसको भी हमें स्टैक के अंदर डायरेक्टली एंटर करना है। अब क्या है, बी आया, बी क्या है, एक ऑपरेंड है, तो जैसे ही ऑपरेंड आए उसको हमें क्या करना है, डायरेक्टली पी के अंदर पुट करना है, यानी कि पी की स्टेटमेंट के अंदर हमें लिखना है, पी के अंदर ऐड करना है। अब फिर से प्लस आ गया, प्लस आ गया तो प्लस के लिए क्या करना है, वही सेम स्टेप, ऑपरेटर अगर कोई आए तो ऑपरेटर आ जाए तो तब तक हमें पॉप करना है जब तक इस ऑपरेटर से ज्यादा प्रीसीडेंस वाले या इक्वल प्रीसीडेंस वाले ऑपरेटर स्टैक में मिले, ठीक है। बट यहाँ पर अभी कोई ऑपरेटर है ही नहीं, तो मैं एज इट इज यहाँ पर पुट कर दूंगी। प्लस कौन सा पुट किया है, जो बी के आगे वाला था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सी, सी आया है तो ये ऑपरेंड है, डायरेक्टली इसको पुट कर दो, किसके अंदर, पी के अंदर। अब ये देखो क्या है, अब यहाँ पर ये राइट पैरेंथेसिस आ चुका है। तो राइट पैरेंथेसिस का रूल क्या बोलता है, रिपीटेडली पॉप करो स्टैक में से। कब तक पॉप करना है, जब तक आपको लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए तब तक।
यानी कि ये मेरे को प्लस आया यहाँ पे, जैसे ही सपोज कि मेरा स्टैक अब ऐसे हो रखा है, ये ऐसे आ रखा है, यानी कि ये एलिमेंट अभी आया है मेरे पास। तो ये आते ही मैं क्या करूंगी, ऑपरेटर्स को पॉप करूंगी। कब तक पॉप करूंगी, जब तक मुझे ये लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए तब तक, ठीक है। तो अब मुझे प्लस को पॉप करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने प्लस को पॉप किया, तो मेरा स्टैक कैसा हो चुका है, ये हो चुका है, ठीक है। प्लस मैंने यहाँ पे डाल दिया, स्टैक से निकाल के मैंने वापस पी में डाल दिया, ठीक है। पॉप करके पी में ऐड करना होता है ये, और कब तक करना है, जब तक लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। यानी कि अब मुझे इस सी और बी का लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल चुका है, तो अब मैं इसे भी रिमूव कर दूंगी, ठीक है। तो अब मैंने इसे भी रिमूव कर दिया। अब मेरा नया स्टैक कहाँ पे है, नया स्टैक मेरा ये वाला है। तो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये प्लस एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो मैं प्लस एज इट इज एंटर कर देती हूँ। एंटर क्यों कर रही हूँ एज इट इज, क्योंकि इसके नीचे कोई भी इससे हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला या इसके इक्वल प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है नहीं, तो मैं डायरेक्टली इसे पुट कर सकती हूँ। नेक्स्ट इसमें क्या है, ये ब्रैकेट ऐड करना है, यानी कि लेफ्ट पैरेंथेसिस को ऐड करना है, जो कि एज इट इज ही करना होता है। इसके बाद क्या आया है, डी। डी को मुझे डायरेक्टली पी में ऐड करना होता है। फिर से प्लस आया है, डी प्लस ई। तो यानी कि प्लस के किसी को भी जो स्टैक की प्रॉपर्टी है उसको वॉयलेट नहीं कर रहा, जब ऑपरेटर हम ऐड करते हैं, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्लस ऐड कर दूंगी। उसके बाद क्या आया है, ई। यानी कि ई को मुझे किस में पुट करना है, डायरेक्टली पी के अंदर पुट करना है। अब देखो, अब फिर से ई के बाद क्या आ चुका है, अब ई के बाद मेरे पास यहाँ पे राइट पैरेंथेसिस आ चुका है। तो राइट पैरेंथेसिस क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभी जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आए, तो आपको क्या करना है, रिपीटेडली पोप करना है और पी के अंदर ऐड करना है। पोप कब तक करना है, जब तक मुझे लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं मिल जाता है तब तक। तो अब देखो, अब मैं क्या करूंगी यहाँ पे, ये मैंने हटा दिया क्योंकि मैंने जस्ट रफ आइडिया को समझाने के लिए डाला था। अब इसको पॉप करेंगे, ठीक है। लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलते ही हम रुक जाएंगे, तो लेफ्ट को भी हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने किसे पॉप किया, मैंने प्लस को पॉप किया, ठीक है। प्लस को पॉप करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। कब तक पॉप किया था, जब तक मुझे लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। तो सिक्स स्टेप यही बोलता है कि आपको पॉप करना होता है स्टैक के अंदर से उस ऑपरेटर को, और पी के अंदर ऐड करना होता है। कब तक ऐड करना होता है, जब तक आप लेफ्ट पैरेंथेसिस को नहीं फाइंड आउट कर लेते हो। और लेफ्ट पैरेंथेसिस आपको मिलते ही उस लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव भी करना होता है, जो कि हमने अभी यही किया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, हमें स्टार ऐड करना है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन का साइन ऐड, मल्टीप्लीकेशन ऐड करना है। अब देखो, मैं मल्टीप्लीकेशन ऐड कर रही हूँ, बट मेरा स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, प्लस है। तो मल्टीप्लीकेशन से प्लस की प्रायोरिटी लो होती है, तो मैं डायरेक्टली इसे ऐड कर सकती हूँ इसके अंदर, ठीक है। जैसे ही मैंने इसे ऐड किया, डायरेक्टली स्टैक के अंदर ऐड हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एफ। एफ यानी कि एक ऑपरेंड है, तो फिर डायरेक्टली मैं कहाँ पुट कर दूंगी, डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी पी के अंदर। अब देखो, फिर से क्या आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आया। तो जैसे ही मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा, तो मुझे क्या करना है, पोप करना है। कब तक पोप करना है, जब तक मुझे लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए। यानी कि इस टाइम मुझे अब ये दोनों पोप करने पड़ेंगे, और लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलते ही उसे हम रिमूव भी कर देंगे, ठीक है। तो पोप करते हैं पहले, जो मैंने ये ऐड किया था। अब इसमें क्या है, स्टार को पॉप किया है मैंने, फिर मैंने किसे किया है, फिर मैंने प्लस को पॉप किया है, और फिर लेफ्ट पैरेंथेसिस को रिमूव किया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, स्टार को पॉप किया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन को पॉप किया। फिर मैंने प्लस को पॉप किया, और उसके बाद जो लेफ्ट पैरेंथेसिस था उसे मैंने रिमूव कर दिया। अभी तक मैंने इतना स्टेप फॉलो किया है, यानी कि मैं कहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ, एफ के आगे वाला अगर मेरा राइट पैरेंथेसिस आया था, उस टाइम तक मेरी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब क्या आया है, डिवाइड आया है। तो डिवाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर विद प्लस के, तो मैं डायरेक्टली इसे एंटर कर दूंगी। और डिवाइड के बाद क्या है, जी। तो जी क्या है, एक ऑपरेंड है, जो कि मैं डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर दूंगी। और जी के बाद हमने स्टार्टिंग में ही स्टैक के फर्स्ट स्टेप में हमने क्या लगाया था, क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी कि राइट पैरेंथेसिस लगाया था। तो जैसे ही राइट पैरेंथेसिस आएगा, हमें क्या करना है, डायरेक्टली पोप करना है। कब तक पोप करना है, जब तक हमें लेफ्ट पैरेंथेसिस ना मिल जाए तब तक, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे ये क्या है, ये राइट हमने जो क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए ऐड किया था। बट अब क्या है, पोप किसे करना है, डिवाइड को पोप करना है। फिर किसे पोप करना है, प्लस को पोप करना है। और ये लेफ्ट पैरेंथेसिस मिल राइट पैरेंथेसिस लेफ्ट पैरेंथेसिस मिलते ही हमें क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक हो जाना है, ठीक है। तो पहले क्या आएगा, पहले मैं किसे लिखूंगी, डिवाइड को मैंने पोप किया था, फिर मैंने प्लस को पोप किया था, ठीक है। अब देखो, अब हमारा स्टैक भी खाली हो चुका है। यानी कि स्टेप 2 जो बोल रहा था, स्कैन क्यू को पूरा स्कैन करो। 3 और 6 स्टेप को फॉलो करते हुए कब तक करना, जब तक हमारा स्टैक खाली नहीं हो जाता। तो ये पूरा प्रोसेस था कि हम कैसे इनफिक्स से पोस्टफिक्स के अंदर जा सकते हैं, कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।